हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमिर इजाज है और मैं फ्रांस में पीएचडी फेलो हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से मल्टीपल पीएचडी और पोस्ट डॉक पोजीशन शेयर करूंगा जो कि फ्रांस की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑफर की जा रही है। तो आप लोगों ने जब भी फ्रांस में पीएचडी पोस्ट डॉक या इवन इंटर्नशिप की पोजीशन ढूंढनी है तो मैं आप लोगों को एक पोर्टल पे लेके चलता हूँ जहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा साल फ्रांस में जितनी भी पोजीशंस होती हैं वो यहाँ पे पब्लिश होती रहती हैं। तो आप लोगों ने गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है CNRS जॉब ऑफर्स। ये जो CNRS है ये फ्रांस की जितनी भी नेशनल लैब्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इससे कनेक्टेड हैं। तो आप लोगों के सामने ये वाला जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा और उसमें जो पहला पोर्टल है एम्प्लॉय CNRS फ्रांस, इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर ये फ्रांस में है तो आपने इधर जो ब्रिटेन वाला फ्लैग है इस पे क्लिक करके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पोजीशंस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगी, जिसमें पीएचडी पोजीशंस भी होंगी, पोस्ट डॉक पोजीशंस भी होंगी, रिसर्चर पोजीशंस भी होंगी और जो फ्रांस में इंटर्नशिप ऑफर्स होती हैं वो भी होंगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि फ्रांस या बाकी यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो पीएचडी को एज अ जॉब कंसिडर करते हैं और जब आप एम्प्लॉय हो जाते हैं यहाँ पे तो आपको सैलरी ऑफर होती है इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप के बजाय यहाँ पे लोग सैलरी जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं एज अ पीएचडी और पोस्ट डॉक और इवन इंटर्नशिप स्टूडेंट। तो इस तरह का जब आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो इसमें तो मिक्स पोजीशन है, तो आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पे अपनी मर्जी का फिल्टर अप्लाई करना है। जियोग्राफिकल एरिया फ्रांस ही रहेगा और यहाँ पे टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में चेंज कर लेना है। सपोज आप पोस्ट डॉक की पोजीशंस देख रहे हैं तो आप लोगों ने पहले मैं पोस्ट डॉक की पोजीशंस बताऊंगा, फिर पीएचडी की और फिर इंटर्नशिप का। तो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करना है रिसर्चर ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर पोस्ट डॉक। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आप लोग सर्च के ऑप्शन पे चले जाएंगे। जब आप सर्च के ऑप्शन पे आएंगे तो आपके सामने मल्टीपल पोस्ट डॉक पोजीशंस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ये मिक्स पोजीशन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एनर्जी, मटेरियल्स, सारों की ये मिक्स पोजीशंस है और आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारी पोजीशंस हैं। अच्छा, सपोज मैं केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हूँ तो यहाँ पे मैं कीवर्ड में केमिस्ट्री लिख लूँगा। जब मैं केमिस्ट्री लिख लूँगा और बाकी ये वैसे ही रहने दूंगा जो बाकी ये फिल्टर्स हैं और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ पोस्ट डॉक की वो पोजीशन जो केमिस्ट्री या मटेरियल सिनर्जी में अवेलेबल है वो मेरे सामने ओपन हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं जो है वो इंटरेस्टेड हूँ पॉलीमर केमिस्ट्री में पोस्ट डॉक फेलो। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। अब इस डिटेल में नज़र आ रहा है इसकी जो डेडलाइन है वो 12 जनवरी है और यहाँ पे अप्लाई किया जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करके मैं अप्लाई कर सकता हूँ। बाकी जो डिटेल्स हैं, जो सैलरी है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने साल का होगा, एम्प्लॉयमेंट 18 माह की है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, मिशंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के सामने शो हो जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों ने फिर अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये अकाउंट इस तरह का बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल रहता है CNRS के पोर्टल पे अप्लाई करना। आप CV देंगे, मोटिवेशन लेटर, एक्सपीरियंस लेटर या बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुट करेंगे। 3-4 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप सेकंड टाइम अप्लाई करेंगे किसी और पोजीशंस के लिए तो आपको अप्लाई करना निहायत आसान होगा क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा। अच्छा दोस्तों, इसके बाद सपोज आप लोग जो है वो पीएचडी पोजीशंस देख रहे हैं तो यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ फिल्टर चेंज करना है। सपोज आपने जो है वो फिक्स टर्म पीएचडी जो है ये सिलेक्ट करना है फॉर पीएचडी स्टूडेंट और यहाँ पे मैं केमिस्ट्री रिमूव कर देता हूँ। एक दफ़ा जनरल देख लेता हूँ तो यहाँ पे इस तरह आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जब आप इस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने सिर्फ और सिर्फ पीएचडी की पोजीशन नजर आएंगी और ये ऑलमोस्ट सारा साल इस पोर्टल पे रहती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी पीएचडी पोजीशंस अवेलेबल हैं। फर्ज करें मैं बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी टाइप करूंगा कीवर्ड्स में, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जो बायोलॉजी है, पीएचडी बायोलॉजी, उसकी पोजीशंस ओपन हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने डिटेल ओपन हो जाएगी। सेम रिक्वायरमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके बाद जो 2300 यूरोज पर मंथ है ये ऑलमोस्ट ये इन्होंने लिखा हुआ है ग्रॉस सैलरी। तो पीएचडी की जो सैलरी होती है फ्रांस में वो ऑलमोस्ट 1700 या 1800 यूरो के करीब रहती है। 6 लाख मिनिमम सैलरी जो है वो फ्रांस में पीएचडी स्टूडेंट को मिलती है और ये काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्पेन या इटली जहाँ पे 1300 या 1400 या 1200 यूरो मिल रहे होते हैं। तो फ्रांस और जर्मनी में कंपेरेटिवली बाकी मुल्कों से ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा कुछ कंट्रीज़ में ऑफर होती हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह नेदरलैंड या स्विट्जरलैंड, वहाँ पे सैलरी ऑलमोस्ट डबल होती है यहाँ से।
इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग इंटर्नशिप की तलाश में हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए ऑप्शन ढूंढ लेना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इंटर्नशिप एग्रीमेंट, इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर रिमूव कर लेंगे, क्योंकि आप लोग अपने डिज़ायर का फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं और सर्च करेंगे। जब आप इंटर्नशिप के लिए सर्च करेंगे तो आपके सामने इंटर्नशिप भी ओपन हो जाएगी। याद रहे फ्रांस में जो मास्टर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इंटर्नशिप लाज़मी होती है और ये इंटर्नशिप ऑलमोस्ट 6 मंथ की होती है और ज़्यादातर जो है वो पेड होती है। जिस तरह ये लेज़र मटेरियल के ऊपर इंटर्नशिप है, जिसकी अगर आप डिटेल्स देखें तो ये आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप आप लोगों के सामने ये ओपन हो गई है। इसकी डेडलाइन, बाकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ऑलमोस्ट ये पेड होती हैं और मेरे इल्म के मुताबिक 500 600 यूरो जो है वो मेरा होता है। हो सकता है ये ऊपर नीचे हो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इस तरह जो है आप CNRS के पोर्टल के ऊपर जो है आप PhD पोस्ट डॉक या इंटर्नशिप पोजीशंस देख सकते हैं। वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी पोजीशन भी अवेलेबल है इस पोर्टल के ऊपर, लेकिन वो ज़्यादातर फ्रेंच लोगों के लिए है या वहाँ पे फ्रेंच रिक्वायर्ड होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप रिसर्चर की बाकी पोजीशन देखते हैं, परमानेंट पोजीशन, तो वहाँ पे जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसका आपने कोर्स कर रखा है तो फिर आपके पास वो विंडो भी ओपन हो जाती है, जहाँ पे आप लोग जो है बाकी पोजीशंस भी जो है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो आप बाकी लोगों से भी शेयर करें जो PhD पोजीशन देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आप लोगों से नेक्स्ट टाइम किसी और स्कॉलरशिप की वीडियो के लिए इंशाल्लाह मैं हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।